बच्चों, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 1.2। इसकी फर्स्ट थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये थ्योरम क्या होती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान लो कोई नंबर ऐसे 140 है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा, पहले डिवाइड करें 70 टाइम्स, 2 से 35, उसके बाद 5 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स और 7 से 1 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 145 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 × 2 × 5 × 7। तो ये थ्योरम यही बोलती है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं इसका। तो सपोज मैं सेकंड नंबर 24 ले लेता हूँ, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं। 24 के फैक्टर करो, 2 12 आ जाएगा, 6 3 और 3 बन जा 3। तो 24 के फैक्टर क्या हो जाएंगे यहाँ से? 2 × 2 × 2 × 3। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन प्राइम फैक्टर लेते हैं। इन दोनों में जो कॉमन होंगे उनको ले लो पहले। तो एक 2 कॉमन आ गया, उसके बाद एक और 2 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो, एक 2 और एक 2 यहाँ से। तो एचसीएफ इसका 4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो इसको मैं फॉर्म में लिख सकता हूँ कि इसमें 2 × 2 है तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, 5 × 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 × 2 तो 2 की पावर 2, एक और 2 है, 2 की पावर 3 × 3। एलसीएम निकालने के लिए हम डिफरेंट प्राइम नंबर को लेते हैं। सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे स्मॉल नंबर यहाँ पे क्या है? 2 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर ली जाती है 2 की पावर 3, ये ले ली। उसके बाद 3 है नंबर, इसकी पावर बनी है 3 ले लिया। उसके बाद क्या बचा? 5 और 7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 24 24 5 जा 120 और 840 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। तो डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं, उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एलसीएम आ जाता है। एचसीएम आता है, कॉमन फैक्टर ले लो, उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो ये होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इससे क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंट नंबर्स दिए हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हैं कुछ नंबर्स हैं जिनके हमको प्राइम फैक्टर करने हैं। तो इसमें 5 पार्ट हैं। फर्स्ट दिया है 140, सेकंड 156, थर्ड दिया है 3825, फोर्थ नंबर है 5005 और फिफ्थ नंबर है लास्ट 7429। तो इसके सभी के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो 140 के लिखते हैं पहले, हम स्टार्ट करेंगे। 140 = इसके फैक्टर करने हैं तो डिवाइड करेंगे 70 35, उसके बाद 5 से डिवाइड होगा 7 टाइम और 7 से 1। तो 140 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 2 × 5 × 7। ये 140 के फैक्टर हो गए यहाँ पे 140 के। इसके बाद नेक्स्ट है 3825। तो 3825 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 3825 डिवाइड करते हैं 3825। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में ये इवन नंबर होना चाहिए। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करते हैं। तो 3 से ट्राई करते हैं, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, फिर यहाँ से 2 बचा रिमाइंडर 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, ये 15 हो जाएगा। 3 से डिवाइड ये हो गया। नेक्स्ट फिर 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12, फिर इसको 75 को करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 3 से हो गया। उसके बाद 3 से फिर से करेंगे तो ये 3 से करेंगे तो 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 14 हो गया 42 बार,
फिर 5 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 के बाद हम 5 से ट्राई करेंगे, तो लास्ट में अगर 5 है या 0 है तो 5 से डिवाइड हो ही जाता है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, 2 बचा 25 हो गया, 85 आ गया। फिर से 5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 17, और लास्ट में 17 से करोगे तो 1। तो इसके प्राइम फैक्टर ये आ गए 3 × 3 × 5 × 5 और लास्ट में 17। तो एवरी कंपोजिट नंबर को उसके हम प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही था। उसके बाद ये फर्स्ट था, ये थर्ड हो गया, सेकंड छूट गया है। तो सेकंड यहाँ पे क्या था 156, इसको कर लो। 156 करेंगे 2 से 78, 39 टाइम्स जाएगा, 13 और फिर 13। तो इसको लगाएंगे 2 × 2 × 3 × 30। ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है इसमें 5005। तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो हो ही जाएगा, लास्ट में 5 है। पहले 3 से ट्राई करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3, 2 बचेगा 20, 3 16 18, 2 बचेगा 20, 3 6 18, फिर 25 जो डिवाइड नहीं हो रहा। तो फिर हम 5 से करेंगे डिवाइड, तो 5 से ये 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5, ये आ गया। अब 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए 5 से डिवाइड के लिए। तो 5 के बाद 7 ट्राई करो, प्राइम नंबर से ट्राई करते हैं। 7 से करोगे तो 7 बन जा 1, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 3 जा, ये हो जाएगा। उसके बाद आप करोगे तो 11 से होगा डायरेक्ट, और 13 बचेगा, और 13 से करोगे तो 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 7 11 और 13, इस तरीके से प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट है 7 4 2 9। इसकी फैक्टर करोगे 7 4 2 9। आपको ट्राई करना पड़ेगा, 3 से करना है। तो 3 से करोगे तो अब नहीं होगा ये। 5 से तो कोशिश 5 से 0 या 5 आना चाहिए। 7 से करोगे 11 13, डिफरेंट ट्राई करोगे सीधा 17 से जाके होगा ये। 17 4 जा 68, फिर 6 बचेगा 62, 17 3 जा 51 और ये 7 बार जाएगा। उसके बाद आप देखोगे शायद 19 से चला जाएगा, 19 2 जा 38, फिर 19 3 जा और उसके बाद 23। तो इसके फैक्टर कुछ इस तरीके से 17 19 और 23। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्राइम फैक्टर करना सीखा, इस तरीके से प्राइम फैक्टर किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है LCM एंड HCF फाइंड करना है। फाइंड द LCM एंड HCF, LCM एंड HCF of the following pairs and verify LCM into HCF equal to product of two numbers. तो कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट है 26 एंड 91, सेकेंड 510 एंड 92, और थर्ड है 336 एंड 54। तो इन तीनों का LCM HCF कैलकुलेट करना है। उसके बाद वेरीफाई करना है LCM HCF का मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे 26 एंड 91। तो 26 के प्राइम फैक्टर डिवाइड करें, 26 को कितना करेंगे 13 टाइम्स, और इसके बाद ये 13 का 1 टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा 2 × 13। उसके बाद 91 करो तो 91 क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो सीधा ये 7 से होगा 13 टाइम्स, और फिर 13 से 1 टाइम्स। तो इसको लिखेंगे 7 × 13 लिखेंगे। अब इनका HCF निकालो, दोनों का HCF कितना आ जाएगा HCF। तो
तो HCF निकालने के लिए कॉमन लिया जाता है, तो HCF आ जाएगा यहाँ से 13। उसके बाद LCM कितना आएगा, तो LCM का स्टार्ट करेंगे हम लोएस्ट प्राइम नंबर से, तो पहले 2 आ जाएगा, 2 की पावर बनी है हाईएस्ट पावर, उसके बाद 7 और उसके बाद 13 इसकी भी पावर बनी है। ठीक है, दोनों में कॉमन है, पावर इसकी बने हैं। तो इसका करेंगे तो 2 7 जा 14 13 182 आ रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन 182 आ रहा है। इसके बाद प्रूव करना है LCM इंटू HCF, इनका प्रोडक्ट करो LCM इंटू HCF। तो प्रोडक्ट करेंगे LCM क्या है 182 इंटू 13, इसका मल्टीप्लाई करो तो 13 2 जा 26, 2 बचेगा 104 106 और ये 23 इतना आ रहा है 2366। अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर्स क्या थे 26 एंड 91, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना आएगा 2366। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने पे सेम आ रहा है। तो ये प्रूफ होता है कि हैंस LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब ये फॉर्मूला भी है, आपको याद करना है कि LCM इंटू HCF करेंगे अगर दो नंबर का तो वो उनके प्रोडक्ट के बराबर ही होता है, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें भी सेम वेरीफाई करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 510 एंड 92 सॉरी। तो 510 को पहले प्राइम फैक्टर करो, कितने आएंगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 510, 2 से करेंगे पहले तो ये 255, उसके बाद 2 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर आना चाहिए 2 से होने के लिए, 3 से ट्राई करेंगे तो 3 8 जा 24 और 5, उसके बाद 3 से भी नहीं होगा 85, 5 से होगा तो ये 17 आ जाएगा और 17 का 1 आ जाएगा। इसको प्राइम फैक्टर लिखो, 510 को कितने हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। उसके बाद 92 के प्राइम फैक्टर लिखते हैं, तो 92 के कितने हो जाएंगे यहाँ से 2 से 46, 2 से 23 और फिर 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो 23 से ही जाएगा ये 1 टाइम्स। इसको रखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। इसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 23। HCF कैलकुलेट करना है तो HCF के लिए कॉमन लेते हैं, एक 2 कॉमन आ जाएगा, इसके बाद 3 इसमें नहीं है, 5 नहीं है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो HCF यहाँ से इक्वल टू 2 आ जाएगा। उसके बाद LCM निकालेंगे, तो LCM निकालने के लिए हम लोएस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो पहले नंबर क्या है 2 है, तो इसमें देखो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2, उसके बाद 2 के बाद 3 है, यहाँ पे ही है केवल 3, उसके बाद 5 है, उसके बाद नेक्स्ट 17 और उसके बाद 23, इस सभी की पावर 1 1 1 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 और 17 का करोगे तो 1020 इंटू 23, 23 0 46, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा 23। तो इनका पूरा मल्टीप्लाई आ रहा है 23460। तो ये आ गया यहाँ पे LCM। अब हम करेंगे LCM इंटू HCF, LCM इंटू वेरीफाई करना है, तो LCM कितना है 23460 इंटू 2, ये करेंगे तो 46920 आ गया है। अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर का प्रोडक्ट्स करेंगे, नंबर कौन कौन से हैं 510 एंड 91, तो 510 और 92 इनका करेंगे तो ये भी आप करके देखोगे इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ से फिर भी वेरीफाई हो गया कि LCM इंटू HCF इक्वल टू कितना होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दोनों इक्वल आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद क्वेश्चन 3 दिया है 336 एंड 54, इनका LCM HCF निकालना है और वेरीफाई करना है। तो 336 एंड 54,
तो 336 में यहाँ पे लिख रहा हूँ 54, इनके प्राइम फैक्टर करो। 336 का क्या होगा, पहले 2 से 2 बन जा 1, 13 हो जाएगा, 2 6 जा फिर 8, 2 से फिर करो तो क्या होगा 84, अगेन 2 से करो तो ये हो जाएगा 42, अगेन 2 से करो तो ये हो जाएगा 21, अगेन 3 से हो जाएगा फिर 7 टाइम और 7 से 1 टाइम। इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 2 कितनी टाइम्स आ रहा है यहाँ पे 4 टाइम्स, 2 कितनी टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स, और उसके बाद 3 × 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसको हम लिखेंगे 2 4 बार आ रहा है तो 2 की पावर 4 × 3 × 7। नेक्स्ट 54 के करोगे तो 2 हो जाएगा, 54 ऐसे करेंगे 2 27, 3 से 3 9 जा फिर अगेन 3 3 3 जा 3 1, ये हो जाएगा। तो 2 × 3 × 3 × 3, इसको क्या लिखेंगे 2 × 3 की पावर 3, ये प्राइम फैक्टर हो गए। HCF निकालना है, HCF के लिए कॉमन लो, कॉमन टर्म प्राइम लगा लो तो 2 आ जाएगा कॉमन यहाँ से, उसके बाद एक 3 कॉमन है और तो कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि और 2 यहाँ पे नहीं है और 3 यहाँ पे नहीं है। तो HCF कितना आ रहा है यहाँ से 2 × 3 6 आ गया। LCM के लिए लोएस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं तो सबसे छोटा क्या है 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर देख लो 2 की पावर 4, उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर 3 और अगेन 7, मल्टीप्लाई करो तो ये करोगे 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, और यहाँ से 27 3 की पावर 3 और 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 27 और 7 का करें तो ये 189 आ जाएगा, और 16 करोगे तो 16 9 जा 144, 14 बचेगा, 16 8 जा 128 और 14 142, 2 बचेगा 14, तो 16 बन जा 16 और 14 3024 आ रहा है, ये 3024 ये आ गया। इसका आप निकालोगे तो 3024 आ रहा है। इसके बाद LCM × HCF करो, कितना आएगा LCM × HCF, इनका प्रोडक्ट करेंगे 3024 × 6 तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24, 2 बचेगा 12, 14 1 बचेगा 0, 18144 आ रहा है। उसके बाद आप दोनों नंबर का प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो प्रोडक्ट करने पे भी ये 18 इतना ही सेम आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 6, तो इसको वेरीफाई करके देख लो ये सेम आ जाएगा। तो यहाँ से फिर से प्रूव हो जाएगा कि LCM × HCF 2 नंबर का उनके प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से LCM और HCF निकालना है। इस बार 3 नंबर्स का निकालना है। 3 नंबर्स दिए हैं, तो फर्स्ट है क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट 12 15 एंड 21, फर्स्ट ही हो गया। उसके बाद सेकंड है 17 23 29 और थर्ड है 8 9 एंड 25। तो इसको सॉल्व करें तो पहले 12 इसके प्राइम फैक्टर, 15 के प्राइम फैक्टर और 21 के प्राइम फैक्टर लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे 12 के क्या होंगे 2 2 जा 4 और 3 डिवाइड करके लिख लो उसको। 15 क्या होता है 3 × 5 और 21 3 × 7। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3। चलो अब कॉमन देख लेते हैं इसमें क्या कॉमन है HCF के लिए। तो 2 तो कॉमन नहीं है सब में, आप देखोगे यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3 सभी में है, ठीक है। 3 इसमें मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 लिखा था, ये 3 ये 3 दूल्हा लगा देता हूँ मैं। तो ये 3 यहाँ से भी 3 और ये 3 कॉमन आ रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। LCM निकालना है तो LCM के लिए लोएस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करें। तो पहले 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर 2, फिर 3 है, 3 की पावर 1 ही है, उसके बाद 5 और 7
मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 3 जा 24, 24 5 जा 120 और 840 कुछ आ जाएगा एलसीएम। इसमें वेरीफाई नहीं करना, वो केवल 2 नंबर्स में वेरीफाई करना था, 3 नंबर्स में वेरीफाई नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड है, सेकंड यहाँ पे दिया है 17 का, इसकी ये तो प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर 17 इंटू 1 ही होगा, केवल खुद नंबर होता है और 1 से होता है डिवाइड। 23 भी एक प्राइम नंबर है, इसको लिख सकते हैं, और 29 भी एक प्राइम नंबर है। तो एचसीएफ इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ही कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। जब कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ बनाता है। एलसीएम तो प्राइम नंबर 1 का तो कोई मतलब नहीं है लिखने का, तो एलसीएम इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 17, 23 और 29। तो इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे 1 1, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 1 3 3 9, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 8 9 और 25, इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो 8 के प्राइम नंबर फैक्टर लिखो, 8 के क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको 2 की पावर 3 लिखें। 9 के क्या होंगे 3 इंटू 3, इसको लिखो 3 की पावर 2, और 25 के क्या होंगे 5 इंटू 5, इसको लिखें 5 की पावर 2। एचसीएफ आप यहाँ पे देखोगे कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। एलसीएम के लिए हम लोएस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो पहले 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 3, उसके बाद 3 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2, उसके बाद 5, इसकी हाईएस्ट पावर 2। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8 9 और 25, तो 200 इंटू 9, कुछ ये 1800 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें गिवन दिया है कि एचसीएफ 306 और 657 दो नंबर हैं जिनका एचसीएफ क्या है 9 है। एलसीएम निकालना है, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये फॉर्मूला हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। वैल्यू पुट करें तो एलसीएम कितना है फाइंड आउट करना है, एचसीएफ 9, और दोनों नंबर कौन कौन सी हैं 306 और 657, इनका प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद एलसीएम 306 657 9 इसके अपॉन में चली जाएगी, काट दो, तो 9 3 जा 27 और ये 9 4 जा। तो अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का मल्टीप्लाई 22338 आ रहा है, इसको वेरीफाई करें, 22338 इसका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में चेक करना है, चेक वेदर 6 की पावर n एंड विथ 0, एंड विथ 0, ठीक है। मतलब 6 की पावर n, यहाँ पे n कोई भी इंटीजर है, हम n की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कोई भी वैल्यू रखें, तो क्या वो 0 से एंड हो सकती है, उसके लास्ट में 0 आ सकता है, ये वेरीफाई करना है। तो कोई भी अगर 0 से एंड हो रही है तो वो 10 से जरूर डिवाइड होगी। ऐसे मैं 3 लिख देता हूँ, ये 0 से एंड हो रही है तो 10 से तो डिवाइड होगी ही फिर। तो कोई भी डिजिट है अगर वो 0 से एंड हो रही है तो 10 से डिवाइड होगी। 10 से डिवाइड होगी तो इसका मतलब क्या है, वो डिवाइड होगी 2 और 5 से, क्योंकि 2 5 मिलकर ही 10 बनाते हैं, 2 5 मिलकर 10 बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि अगर 6 के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो वो 0 से एंड हो जाएगी, कोई भी नंबर हो। अगर 2 और 5 नहीं आ रहे हैं तो 0 से एंड नहीं हो सकती, क्योंकि 2 और 5 मिलके ही तो 0 बनाएंगे, तो दोनों आने चाहिए। और कुछ भी आ जाए लेकिन 2 और 5 नेसेसरी हैं, ये दोनों आना चाहिए। तो 6 की पावर n, अब 6 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 पावर n, तो हम देखेंगे कि इसकी जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 तो आ रही है लेकिन 5 नहीं आ रही है, इसलिए ये 0 से एंड नहीं हो सकता।
तो ये 0 से एंड नहीं हो सकती, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आ रही है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड एक दिया है 7 6 5 4 3 2 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों हैं, ये हमको एक्सप्लेन करना है। तो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हों। एक नंबर खुद, एक 1, ये 2 फैक्टर तो होते ही हैं। अगर मोर देन 2 फैक्टर हैं तो वो कंपोजिट नंबर है। मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे 4 लिखूँ तो 4 के फैक्टर क्या हैं, 1 तो होगा ही, उसके बाद 2 भी है और 4 भी है। तो अगर मोर देन 2 फैक्टर हैं तो उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इनको चेक करें। पहला है, ये दिया है 7 × 11 × 13 + 13। इसमें से 13 कॉमन लें तो यहाँ से क्या बचा, 7 × 11 प्लस आ जाएगा, और 13 कॉमन आ गया है तो यहाँ से 1 बचेगा, तो हो जाएगा 13 77 + 1 13 × 78। तो ये देखो 2 फैक्टर आ गए हैं, एक फैक्टर तो 1 होता ही है, तो 1 के अलावा ये मोर देन 2 फैक्टर हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 78 को क्या लिखेंगे 13 × 6। तो इसके 13 भी एक फैक्टर हो गया, 6 भी फैक्टर हो गया, 1 होगा एक फैक्टर, और एक नंबर ये पूरा जो भी नंबर है वो भी फैक्टर होगा। तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए तो नंबर क्या है, ये कंपोजिट नंबर। अगर किसी नंबर के फैक्टर लिखे हैं, 1 के अलावा कुछ भी लिखा है तो वो कंपोजिट नंबर ही है, याद रखें। ऐसे 17 है तो इसमें केवल एक फैक्टर इसका 1 ही लिखा है, तो ये आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम, ऐसे नंबर प्राइम होते हैं। 23 प्राइम नंबर है। लेकिन अगर किसी नंबर में इस तरीके से लिखा है, ऐसे 27 3 × 9, तो 1 के अलावा अगर कोई फैक्टर लिखा है तो वो नंबर आपका कंपोजिट नंबर ही होगा, मतलब वो किसी और से डिवाइड हो रहा है। ये नंबर 13 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, तो ये कंपोजिट नंबर है। सेकंड चेक करें, 7 6 5 4 3 2 1 + 5 कॉमन लें, क्या बचेगा 7 6 4 3 2 1 और +1 मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 6 जा 144 × 7। तो इसको आप करोगे 7 4 जा 28, 2 बचेगा 28 2 30 0 3 आ जाएगा, और ये 1008 आ रहा है, 1008 + 1 क्या आ जाएगा 5 × 1009। मतलब ये पूरा जो भी नंबर है उसके 5 से भी डिवाइड होता है और इससे भी होता है, यानी ये भी आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये सॉल्व होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि एक सर्कल है राउंड, इसको कंप्लीट करने में सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। सोनिया को लगेंगे 18 मिनट्स, और रवि अगर इसे करेगा तो उसे लगेंगे 12 मिनट्स, ये दिया है। अब इन्होंने दोनों ने स्टार्ट किया, यहाँ से सोनिया ने किया और रवि ने किया। तो क्वेश्चन ये है कि ये वापस इसी पॉइंट पे कब मिलेंगी, वापस कब मिलेंगी। तो देखो रवि स्टार्ट करेगा तो रवि इससे आगे निकल जाएगा, सोनिया से आगे निकल जाएगा, तो ये तो आगे रहेगा, ये पीछे रहेगी। तो वापस मिलने के लिए ये एक राउंड ज़्यादा लगा ले, मतलब ये कुछ दूरी बढ़ती जाएगी, फिर एक राउंड वापस लगाने के बाद पीछे से जब इसके पास आएगा तब वो मिलेंगे, क्योंकि आगे इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी, और ये जब वापस आएगा तो रवि एक राउंड ज़्यादा लगाने के बाद सोनिया से जाके मिलेगा। तो कुल मिला के आपको एक ऐसा नंबर चाहिए वो इन दोनों ये 18 से भी वो डिवाइड हो और 12 से, मतलब ऐसा नंबर चाहिए, कोई भी नंबर है, ऐसे सपोज 36 है तो ये 12 से भी डिवाइड हो और 18 से भी, ऐसा कोई नंबर चाहिए। तो वो इन दोनों का एलसीएम होता है। अभी थोड़ा एलसीएम निकाल के समझते हैं। 18 का एलसीएम क्या आएगा 2 9 बचेगा, 3 3 जा 9। 12 का एलसीएम करोगे तो 2 2 3,
इसको लिखें 2 इंटू 3 की पावर 2 और इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3। तो समझना कुल मिला के ये है, यहाँ पर आपको 18 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम निकालना है तो 2 की हाईएस्ट पावर लो 2 और 3 की हाईएस्ट पावर 2, तो आप करोगे तो 4 9 36 आ जाएगा, यानी 36 मिनट के बाद एक दूसरे को मिलेंगे। एक्चुअली क्या हुआ कि 36 मिनट में रवि ने 12 मिनट में एक करता है तो उसने 3 राउंड कंप्लीट कर लिए और सोनिया ने 36 मिनट में 2 राउंड कंप्लीट किए, तो रवि ने एक चक्कर ज़्यादा लगा के उसे वापस मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे फिनिश होती है। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 7 आपको ट्राई करना है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 थोड़ा सा बता रहा हूँ कि 3 नंबर है 672 और 122, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। फटाफट देख लेना, 6 का क्या होगा 2 इंटू 3, 72 का आप करोगे तो 2 से करोगे, डिवाइड करो 36, 18 आ जाएगा, 9 3 3 जा 9 और 3 बन जा 1। इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। उसके बाद 120 करेंगे तो 60 30, अब डिवाइड करके देख लो 15 3 और 5, ये हो जाएगा। मीन्स 2 की पावर 3 3 और 5। तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन देखो, 2 कॉमन है सभी में, 2 आ गया। इसके बाद 3 कॉमन, 3 कॉमन 3 कॉमन, तो एचसीएफ कितना आ गया यहाँ से 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर का रूल लगाओ, तो पे लोएस्ट प्राइम से चालू करो। 2 है तो 2 की पावर हाईएस्ट क्या है 3, नेक्स्ट 3 है, 3 की पावर हाईएस्ट क्या है यहाँ पे 2। उसके बाद 5 आएगा तो 5 तो केवल एक ही है, 5 की पावर 1, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 9 और 5, तो 40, ये कितना आ रहा है 8 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, तो 8 5 जा 40, 49 जा 360 इसका आंसर आ रहा है। तो एक्सरसाइज 2 यहीं पे फिनिश होती है।